बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। अंडा चना जिसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं और बहुत ही शौक़ से खाते हैं, मगर जब भी घर में अंडा चना या चने बनाते हैं तो चने अलग से तैर रहे होते हैं और पानी अलग नज़र आता है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि कैसे चने गाढ़े भी बनेंगे, खुशबूदार और टेस्टी भी होंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है, आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चने हैं जो पूरी रात मैंने भिगो कर रखे थे और सुबह मैंने इनको पानी ड्रेन कर लिया था। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज है जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दें। 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है और 1 लीटर मैंने यहाँ पर पानी का शामिल कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और कवर लगाकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 मिनट में आपके चने माशाल्लाह से गल जाएंगे। यहाँ मेरे 35 मिनट लगे हैं तो माशाल्लाह से अच्छे खासे हमारे गल गए हैं चने। यहाँ पर मैंने दरमियान में एक आलू भी काट कर इसमें शामिल कर दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। चने हमारे माशाल्लाह से इतने गल चुके हैं कि हाथ की मदद से अच्छी तरीके से प्रेस हो रहे हैं। अब थोड़ा सा इनमें पानी बाकी है, इसको भी हम थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे, बाकी हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। चनों को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक मिसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास है खुश्क धनिया 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, काली मिर्च है, ये साबित ही हैं सारे मिसाले, हाफ़ चम्मच, 2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं और 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इनको ड्राई रोस्ट कर लें यहाँ तक कि इनमें से एक मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तो इनको उतार लें और इसका पाउडर सा तैयार कर लें। मज़ेदार सा हमारा यहाँ पर मिसाला रेडी है। अब जो आलू बॉयल हमने किया था वो उसको साइड पर रख दें और इसको टुकड़े काट कर थोड़े से ही चने लेकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार करना है, थोड़ा सा पानी डालकर इनको भी साइड पर रख देंगे। अब एक पैन ले लेना है और उसमें मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेना है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें यहाँ पर अदरक लहसुन जो मेरे पास है क्रश की हुई वो इसमें शामिल कर दें। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी तैयार कर सकती हैं। लहसुन अदरक भुन चुका है और खुशबू आने शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर जो मिसाला मैंने तैयार किया था वो इसमें शामिल कर दें और साथ में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मिसाला तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करने लगी हूँ ताकि मिसाला जो है अच्छे तरीके से भून जाए और ये जलने ना पाए। अब ये जो हमने आलू और चने का मिक्सचर तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर दें। निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे ये चने बनेंगे इंशाल्लाह, और ग्रेवी तो इसकी मत पूछे, बहुत ही शानदार और मज़ेदार। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दें ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तमाम मिसाला यहाँ अच्छे तरीके से भून चुका है और बेहतरीन सी ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया था। इस स्टेज पर हम अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करेंगे। याद रहे कि हमने चनों में बॉयल करते वक्त भी नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेवी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ चने हैं मेरे पास जो मैंने हल्की आंच पर इनको रख दिया था। ये मिसाला अब इन चनों में शामिल कर दें। निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये चने हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। बॉयल अंडे इस स्टेज पर आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बॉयल अंडे शामिल नहीं किए। मैं सर्विंग के टाइम पे बॉयल अंडे शामिल करने लगी हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पर अंडे शामिल कर सकते हैं। अब स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा चनों को दबा लें ताकि हमारे बेहतरीन से चने रेडी हो सके। यहाँ मैंने 1 कप चने की रेसिपी आपको दी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चने बनाना चाहते हैं तो मिसालों की मिकदार आप ज़्यादा कर सकते हैं।
या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मिसाला कम या ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से आप खा सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रेवी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। बस मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। तो मज़ेदार से हमारे ये चने माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। देखें कितनी मज़े की हमारी यहाँ ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पर दूंगी। 10 मिनट के बाद दम खोला है मैंने तो माशाल्लाह से ऊपर ग्रेवी भी आ चुकी है और मज़ेदार से हमारे चने बनकर रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल और उससे भी 100 गुना बेहतरीन से हमारे ये चने बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें पूरी पराठा या पराठा चपाती या नान के साथ या चावलों के साथ उबले हुए राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे ही आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नान के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर रेडी होते हैं चने और टेस्ट का तो मत ही पूछें, खुशबूदार और मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।